आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यह आज की रीडिंग में जो मैसेज आ रहा है मुझे कि हम लोग जीवन के बहुत सारे पहलू अपने बचपन से लेके बड़े होते तक देख रहे होते हैं। कई बार हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे दिन देखे होते हैं, बहुत खुशनुमा दिन देखे होते हैं, बहुत प्यार भरे दिन देखे होते हैं, क्योंकि हमें ऐसे सोलमेट्स मिल जाते हैं माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, और कुछ लोगों को उनके इन लॉज के रूप में, कि बहुत वो जीवन को खुशहाल होकर जी रहे होते हैं। बट उनके लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो उन्हें डरा देते हैं। कैसे डरा देते हैं? क्योंकि उन्होंने उन लोगों से उतना बुरा अपेक्षा नहीं की होती जिस तरह से वो लोग चाल चल रहे होते हैं, या जिस तरह से वो लोग गलत कार्यों में संलग्न होते हैं। आपकी तरफ से उनके प्रति एक सहानुभूति, एक प्यार और एक ब्यूटीफुल वाइब्रेशन जा रही है। पर क्या उनकी तरफ से आ रही है? नहीं। उनकी तरफ से यदि कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, कोई नेगेटिव बातें चल रही हैं आपको लेकर, तो आपके दिमाग में अचानक से एक नया परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। अचानक से आपको उस इंसान के प्रति कुछ नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो एंटीना होता है, जहाँ पर आपका क्राउन चक्र होता है, वो एक एंटीना के रूप में होता है और वो सारा चीज रिसीव कर रहा होता है। और यदि आपने आध्यात्मिक जगत में काफ़ी उन्नति की हुई है तो वो आसानी से आप रिसीव कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे आप रिसीव कर रहे होते हैं वैसे वैसे आपको सारे मैसेजेस मिलना स्टार्ट होते हैं। और फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत सारे, मैं न चाहते हुए भी मैं क्यों ये सब बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी चीज यूं ही नहीं होता, कोई भी चीज होने के लिए कुछ तो कुछ कारण जरूर होता है। इस पृथ्वी पर अनायास कुछ नहीं होता, हर चीज होने के पीछे कुछ न कुछ एक्शन होना ही होना है। और आप जिस नेगेटिव थॉट्स को रिसीव कर रहे हैं, हो सकता है ये आपका बैक ऑफ माइंड आपको रिकॉल करके दे रहा है, या फिर आपके बारे में रियली कोई गॉसिप्स कर रहा है। तो यहाँ आपके लिए टैरो कार्ड क्या निकालना चाहते हैं इस सिचुएशन को लेकर, चलिए हम लोग देखते हैं। और यदि आपको लगता है कि सच में आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने के लिए या फिर उनको प्योरिटी की तरफ ले जाने के लिए आप अकेले सक्षम नहीं हैं, तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं लिंक दूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जो अपने जीवन को रियली बदलना चाहते हैं। बाकी आप यूट्यूब पर हैं, इसका मुझे बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना है। लेकिन यदि ग्रुप में आ रहे हैं तो सिर्फ वही लोग आएँ जिन्हें रियली अपने जीवन को कुछ बदलने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, एक्शन लेने की इच्छा है। क्योंकि आप यदि एक स्थिर पानी को देखते हैं तो धीरे धीरे वही पानी स्थिरता में रहता ज़रूर है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सड़ता हुआ नज़र आता है। बट कोई पानी बहता हुआ रहता है, तो भले ही वो चट्टानों से टकरा जाए या फिर ज़मीन से कोई टकरा के गंदगी हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शुद्ध करने की ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर एक विश्वास है कि मैं मेरी लाइफ को बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। तो स्टार्ट कर सकते हैं कि ऐसे कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके माइंड में इस समय आ रहे हैं। और यदि कुछ ऐसे कार्ड्स आए जो यूट्यूब के गाइडलाइन के अनुसार यहाँ नहीं देने चाहिए, वो मैं थोड़े से हाइड करूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के कार्ड्स। ओके। ओके, ये क्यों हो रहा है आपके दिमाग में, चलिए देखते हैं। एक्चुअली आप ना एक मैजिशियन हो। सबसे पहले मैं ना लास्ट कार्ड से ही स्टार्ट कर रही हूँ।
आप ये सब क्यों रिसीव कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। कई बार हम लोग के अंदर इतनी बड़ी पावर होती है कि हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं या किसी भी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। बात आती है यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स की, तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको एक वार्निंग कर रहे हैं, है ना। एक आपको यहाँ इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये टैरो ने आपके लिए ही वार्निंग दी है कि आप क्यों ये नेगेटिव थॉट्स को कैरी कर रहे हैं, या फिर ये आपको बार बार आपको डरा रहे हैं या आपको ये चेतावनी दे रहे हैं। तो यहाँ एक बच्चे को लेकर आ रही है चेतावनी, क्योंकि देखो यहाँ पर एक छोटा सा चाइल्ड भी है, और ये जो कार्ड है वो यहाँ पर ये क्लियर कट कह रहा है मुझसे कि आपने जिस उद्देश्य से अपने जीवन को एक सफल बनाने के लिए इतने सारे प्रयास किए थे, कहीं ना तो कहीं वो विफल हुए हैं, या तो आपके बच्चे को लेकर या तो फिर आपके खुद के प्लान को लेकर। वो प्लान सफल नहीं होने के कारण आप बहुत कुछ गिव अप कर चुके हैं, या फिर बहुत कुछ अपने जीवन से आपने मूव ऑन कर दिया है, या फिर वो आपके जीवन में से जा चुके हैं। और जब इंसान को इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद वो प्रतिफल नहीं मिलता जो वो डिजर्व करता है, तो कहीं ना तो कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट्स पक्के हो जाते हैं, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड उसको ये बताता है कि ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो सका है, हम अब गिव अप कर रहे हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। और ये जो सुन लेता है सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको हर वक्त इस बात के लिए रिकॉल करवाता है कि बस अब ये काम नहीं ही होगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी, ये बच्चा हमारे पास कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, या फिर हमें हर चीज़ों से मूव ऑन करके निकलना पड़ेगा, लोग ही हमारे लिए इतना सारा बुरा कर रहे हैं। और ये सारी बातें यदि आपके माइंड में फिक्स हो जाती हैं, फिर आप कभी भी उन बातों को लेकर कभी पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके आप अपने आप को चेंज कर पाते हैं। और यहाँ पर टैरो आपको यही वार्निंग देना चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन में अपने आप को संभाल लीजिए, इस सिचुएशन में अपने नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि ये हर वक्त आपको कैप्चर कर ले रहे हैं, आपके माइंड को, आपकी सोच को, आपकी भावनाओं को कैप्चर कर लेते हैं। और जब भी आप अकेले रहते हैं या फिर नींद में रहते हैं, तो अनायास ही आप एकदम से उठ के बैठना, अचानक से पसीना आ जाना, घबराहट महसूस होना, ये सारे लक्षण आपके अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इग्नोर नहीं करना है, ये वार्निंग है आपके लिए, ये टाइम वार्निंग कर रहा है। और ये वार्न क्या कर रहा है कि सिचुएशन में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। यहाँ आपके जीवन में ज़रूर कोई बहुत ज़्यादा कटु अनुभव आए होंगे, हो सकता है इस लाइफ में आए हों, या फिर आपको किसी पिछले जन्म की ऐसी कटु यादें आपको याद आ रही हैं कि आपको किसी ने पीठ पे छुरा भोंका था, या फिर किसी ने आपके पीठ पीछे साजिशें की थी, अपमान करके, आपके बारे में गलत गलत अफवाहें उड़ा के, लोगों को मैनिपुलेट करके लोगों ने आपके लिए ये सारी घटनाएं घटाई थी, ये सारी चीज़ें लोगों के द्वारा आपके विरुद्ध साजिशें की गई थी। पर यहाँ पर आपको वार्निंग ये दी जा रही है कि जब भी आप अपने लोगों का चुनाव करते हैं या अपना समझ के किसी को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर विकल्प आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे विकल्पों में से ऐसे विकल्प का चुनाव करना जो आपके लिए बेहतर हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कई बार ऐसे विकल्पों के चुनाव में यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो परिणाम बहुत भयंकर भी होते हैं, और फिर हमारे जीवन में एक डर, नेगेटिव थॉट्स जन्म ले लेते हैं। और जब ये जन्म ले लेते हैं तो आप 24/7, आप चाहे खाना बना रहे हो, चाहे आप कुछ और काम कर रहे हो, हमेशा आपके माइंड में वो सारी बातें रिकॉल होती रहती है। कई बार इतनी ज़्यादा लोग अपेक्षा कर लेते हैं किसी से कि वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि क्या हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो क्या लॉजिकली सही हैं। ये भी कई लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, और इसी कारण कई बार घर भी दुर्लक्ष्य हो जाता है। घर भी आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आप थोड़े से कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर में वो जो खुशियाँ चाहिए, वो जो घर में आनंद चाहिए, घर में एक बॉन्डिंग चाहिए, घर में एक
प्यार भरा माहौल चाहिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन चाहिए, वो सारा मिसिंग हो जाता है। लोगों के पास वक्त नहीं है। 4 लोग हैं, उसमें भी कोई न तो कोई मोबाइल में है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अपने जॉब का काम कर रहा है, कोई किचन में घुसा है। मतलब 4 लोग हैं, लेकिन चारों को एक दूसरे के तरफ ध्यान देने का या फिर एक दूसरे से बातें करने का वक्त नहीं है। और यही सब कारण हो जाते हैं अकेलेपन की। फिर इंसान जब लोनलीनेस फील करता है तो सिर्फ उसका साथी उसका सबकॉन्शियस माइंड होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर है या फिर जो उसने अनुभव किए हैं वही वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिकॉल करके वो सारी चीज़ें महसूस करता है इंसान। और ऐसी कंडीशन में फिर आप सोचेंगे, क्या यही मेरी दुनिया है? क्या यही मेरा पलायन था? क्या यही मेरी सारी संघर्ष हैं? क्या यही मेरे सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई? फिर इंसान बहुत सारी बातों को लेकर सोचता रहता है। वैसे ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड आपके इग्नोरेंस को रोकने के लिए कार्ड आया है। तो फिर आप सोचते हुए बैठते हैं कि मेरी इच्छाएं क्या थी, मैं सोच क्या रही हूँ या सोच क्या रहा हूँ। जीवन में बहुत कुछ देखा, पर हमारे पास याद रखने के लिए क्या बचा है? तो यहाँ डिवाइन आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। आप एक मैजिशियन हो, आप एक डिवाइन से कनेक्टेड सोल्स हो। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लाइफ में, बहुत ग्रोथ है आपके लाइफ में। डिवाइन ने हर कार्य करने के लिए आपको सक्षम बनाया हुआ है, बहुत सक्षम बनाया हुआ है, लेकिन आपका ध्यान उन बातों पर ज़्यादा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को तो वाइब्रेशंस के कारण वो ध्यान उस एरिया में जा रहा है। क्योंकि लोग जब उनके बारे में बुरा बुरा बात करते हैं तो उनका ध्यान उस और निकल जाता है, और वो सारी बातें वो रिसीव कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि आपको ऐसा फील होता है कि मेरे को इतना सारा नेगेटिव क्यों सोचने को हो रहा है, क्यों मैं इतना बार बार सोच रही हूँ। तो ये टैरो कार्ड आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आपको इन सारी संघर्षों में न उलझकर अपने जीवन के पॉजिटिव क्षेत्र की ओर या अपने सपनों की क्षेत्र की ओर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और यदि आप सच में इस दुविधा में हैं तो आप स्वाध्याय ज़रूर ज्वाइन कीजिए, एक्शन लीजिए और प्रोग्रेस कीजिए। यहाँ ये कार्ड ये क्लियर कट बता रहा है कि आपका जीवन आप जिस तरह से बिता रहे हैं वो एक वार्निंग दे रहा है। ये वार्निंग क्या आ रही है आपको? इस कार्ड को इग्नोर नहीं करना है। और ये कार्ड आपको ये बात कहना चाहता है कि ये जो आपको जन्म मिला है, ये आपके एक जन्म, एक जर्नी का आपका एक पार्ट है। कौन सी जर्नी? एक ऐसी जर्नी जो ईश्वर ने आपको दी है। आपको एक ऐसी चीज़ों की खोज करनी है या फिर आपको ऐसे कार्य करने के लिए यहाँ पर पैदा किया गया है जहाँ पर आप एक बहुत सारे एडवेंचर कर सके, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स इकट्ठा कर सके। जैसे कई लोग देखो ट्रैवल वाले वीडियोस बनाते हैं, हर एक शहर में जाते हैं, उस शहर के खान पान को देखते हैं, उस शहर के लोग किस तरह से उनका रहन सहन होता है वो चेक करते हैं। फिर वहाँ पर कौन कौन से मोनूमेंट्स है वो सारे देखते हैं, कौन सी नदियाँ बह रही हैं उसको देखते हैं। मतलब वो लोग एक्सप्लोर करते हैं। और मैं आपको एक्सप्लोर करने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जर्नी का कार्ड आया है और ये कह रहा है कि आपके अंदर एक ऐसा मन है जो घूमना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। बहुत सारी सिटियाँ ऐसी हैं जिसको आपको देखने का मन करता है, न्यू प्लेसेस में जाने का मन कर सकता है, उसको अंदर से बाहर से देखने का, एक्सप्लोर करने का आपका मन करता है, एडवेंचर करने का मन करता है। और ये एडवेंचर आपको मोटिवेट करता है, माइंडफुल बनाता है। बहुत आप लॉजिकल होने चाहिए क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट भरा है आपके अंदर, और यही आपको इंस्पिरेशन देता है एडवेंचर की आप और जिंदा दिल बने, एंजॉय करें। ये कार्ड आपसे बार बार कह रहा है कि आगे बढ़िए और पॉजिटिवली आगे बढ़िए। और इस प्लान को आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए बल्कि एक्सप्लोर करना ही चाहिए। यदि सच में आपकी ये इच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, हम ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बिल्कुल आप लिखिएगा, बिल्कुल आप लिखिएगा, क्योंकि यही आपके खुशी का कारण है और आप कैद में बैठे हुए हो। एक बर्ड को आप पिंजरे में डालते हो तो देखो कितना फड़फड़ाता है वो पक्षी। क्यों? क्योंकि पक्षी आकाश में, खुले आकाश में
उड़ने के लिए बना हुआ है, लेकिन आपने उसको एक छोटे से एरिया में कैद कर दिया है। तो वैसा ही आपका जीवन है यहाँ पर, कि उसको एक छोटे से एरिया में कैद कर दिया। बस उतना ही सुबह उठना है, उतना ही काम करना है, उतना ही सोचना है, वापस खाना पी कर सो जाना है। ये आपके सोल की जिंदगी नहीं है, और इसलिए आपकी जिंदगी आपको पुकार रही है कि आप इग्नोर नहीं करना इस रीडिंग को। यदि सच में यहाँ तक आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ये रीडिंग इग्नोर नहीं करना। यस, यही चीज आपको खुशियां देने वाली है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो ये जो एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना, ये जो आपके मन की इच्छा है, यही आपको बहुत बड़ी खुशियां देने वाला है, बहुत बड़ी खुशियां। यस, वर्ल्ड घूमना है आपको, है ना, कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं वर्ल्ड घूमना। तो आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको एक्चुअली पुकार रही है, इसलिए आप बहुत बेचैन फील करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके अंदर। ओके, यहाँ एक मैसेज आ रहा है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। मुझे एक अजीब मैसेज आया है, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे ग्रह से आपको कोई पुकारा है। ऐसा क्या आपको फील होता है कि किसी और ग्रह से आपको बुलाया जा रहा है, या किसी ग्रह से आपको कोई टिप्स दी जा रही है, या फिर कोई आपको कुछ बताना चाह रहा है? क्या आपको सच में लगता है? तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज आया हुआ है, और शायद इसलिए ये आपकी बेचैनी है, या फिर इसलिए आपकी ये परेशानी है, क्योंकि वो चीज़ यहाँ नहीं है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ कहीं और है जो आपके लिए है। ये मैसेज आ रहा है। यदि ये पार्ट आपके से रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। यस, वही चीज़ आपको खुशियाँ देने वाली है। देखो, जर्नी के बाद ब्लॉसमिंग अबंडेंस, द वर्ल्ड के बाद कौन कॉपी है। यस, यही चीज़ें आपकी विश फुलफिलमेंट करने वाली हैं, इसलिए आप कैद में से अपनी उड़ान भरना स्टार्ट कर दो। ओके, ये चीज़ें हमारी पॉजिटिव आ गई हैं। तो यहाँ पर ये आया है मैजिशियन का कार्ड। ये क्लियर कट कह रहा है कि आप एक मैजिशियन हो। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। देखो, ये कन्फर्मेशन है ना, ये हमारा कन्फर्मेशन है कि यस, यू आर अ मैजिशियन। आप जो अपने जीवन में चाहते हो, आपने यदि सोचा कि मुझे आज लड्डू खाना है, कहीं तो कहीं से लड्डू आ जाएंगे। आपने कहा मुझे आज जलेबी खाने की इच्छा है, और अचानक से जलेबी आपके आसपास आ जाएगी, क्योंकि आप एक्चुअली देखो, कौन कॉपिया के साथ साथ यहाँ पर ये भी विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। मतलब जब आप अपनी उन खुशियों की तरफ ध्यान दोगे, या ऐसे सोलमेट से मुलाकात होगी, तभी आपके चेहरे पर खुशियाँ आती हुई नजर आएंगी। यस, यही मैसेज आया है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। जो पर्सन हीलिंग या हैप्पीनेस का कार्ड, ये क्लियर कट मैसेज दे रहा है। एक ऐसा एंजल और स्पिरिट गाइड है जो आपको पुकार रहा है, जो बुला रहा है, जो आपके जीवन में खुशियां लाना चाहता है, जो आपके इमोशंस में समता भाव लेकर आना चाहता है। एक ऐसा डोर जो अभी भी आपका बंद है, उसको खोलने से ही आपके लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। जो नेगेटिव थॉट्स है वो बाहर निकल जाएंगे, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यस, एक कैरिंग कनेक्शन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। बहुत जल्दी आप एक कैरिंग कनेक्शन में जाने वाले हो। ये ज़रूरी नहीं होता कैरिंग कनेक्शन मतलब हस्बैंड वाइफ ही होता है। एक कैरिंग कनेक्शन ऐसा भी होता है जो सोलमेट के बीच होता है, जो एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छी ग्रोथ करने की इच्छा रखते हैं, वो भी सोलमेट में ही होते हैं। यस, आपका इंतज़ार बिल्कुल जायज़ है, आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। यस, ये काम बहुत जल्दी होगा। मैं ये नहीं कहती कि आपको कोई मिल गया है, पर हाँ, आपको मिलेगा ज़रूर, ये कंफर्मेशन है। यस, बहुत दिल टूटा है आपका, है ना, बहुत धोखे मिले हैं, इसीलिए ये नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर हावी हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी लोग यही कार्य कर रहे हैं पीठ पीछे कि वो आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं। देखो, कोई एक सम चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं कि वो जो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाती हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर भिंडी रखी और भी नई भिंडी लाई, तो उसके ऊपर डाल भी दूंगी तो पता नहीं चलेगा कब की भिंडी है। पर यदि मैंने आलू के साथ भिंडी रख दी तो आप बिल्कुल डेफिनेट कर पाओगे कि भाई ये भिंडी है और इधर आलू कर दो, आराम से हो जाएगा ये काम। तो यहाँ यही आपको मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन पावर। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जो इसके ऊपर कल वीडियो पक्का बना दूंगी, कि कोई लोग ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी चालों को, आपके व्यवहार को, आपकी बातों को, वो आपको
समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी यहाँ पर सोल की ऊंचाई काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एक ऐसे लेवल पर पहुंच रही है जो डिवाइन ने आपके लिए तय किया हुआ था। लेकिन वो लोग आपको नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने आपके आंखों में आंसू लाए थे, आपका दिल तोड़ा था, वो ये बात नहीं समझ पाएंगे। यस, इसीलिए शायद आप उस इंसान का इंतज़ार कर रहे थे जो आपका हाथ पकड़े, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। यस, हमेशा ये जो कैरिंग कनेक्शन होता है वो कैरिंग कनेक्शन एक रिलेशनशिप का नहीं होता। ये कैरिंग कनेक्शन यहाँ पर बहुत डिवाइन कैरिंग कनेक्शन है, क्योंकि ये आपको संभालना चाहता है, ये आपकी भावनाओं को संभालना चाहता है, ये आपके ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है, ये आपके चेहरे पर खुशियां लाना चाहता है। और आपका इंतज़ार बिल्कुल पूरा हुआ है, बिल्कुल होने वाला है या बिल्कुल पूरा हुआ है। ये मैसेज यहाँ पर मुझे डिवाइन के द्वारा आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। तो यस, बिल्कुल इस गाइडेंस को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप इसको लेकर चलिए, क्योंकि डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि एक बड़ी वार्निंग है, और यदि इस वार्निंग को हम यदि नहीं समझे तो ये जो विजडम है ये हाथ से निकल भी सकती है। क्योंकि ये देखो, यही भी कार्ड नेगेटिव थॉट्स की ही बात करता है। तो ये कार्ड ये कह रहा है विल हेल्प यू नेगेटिव थॉट्स योर करेंट सिचुएशन। तो ये जो ट्री जो दी हुई हैं, ये जो पूरी जंगल की ट्रीज हैं, ये आपके अंदर पनप रहे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन सबको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और आप वहाँ पर यदि कोई म्यूज़िक बजा देते हैं तो आपके करंट सिचुएशन में जितने भी ये नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और ये जो फ्लूट है आप ज़रूर सुनिएगा, एक बांसुरी वादन आप टाइप कीजिएगा और आप उसको ज़रूर सुनिएगा। देखिए, बांसुरी वादन सुनते सुनते भी आपके कुछ तो भी ऐसे द्वार ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे। तो फेरी मदर आपको कनेक्ट करना चाहती हैं, लेकिन वो फ्लूट की इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए वो आपको कनेक्ट करना चाह रही हैं। कुछ लोग चाहें तो ज़रूर हवन कर सकते हैं। ये हवन करने से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्पेशली कब होती है, जब आप स्ट्रॉन्ग और राइट फॉर्म में श्रद्धा के साथ, ओपन माइंडेड के साथ और पूरे इस भाव से करते हैं, यस ये काम करने से मेरा ये काम बन जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और एक चीज़ और, जैसे ही आप ये सारे वर्क करते हैं तो आपको कुछ ज़रूर मैसेज रिसीव होने वाले। यस, एंजल्स आपकी मदद करना चाहते हैं, वो अपना हाथ देना चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। ये वक्त आ गया है कि एंजल्स का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाएं। यस, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। और हमारा ऑलरेडी 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया हुआ है, जो ये क्लियर कट कहता है कि फेरी मदर हमारी फ्रेंड्स होती हैं, जो हमारी इस जर्नी में हमें बहुत हौसला बढ़ाती हैं, हमारा सपोर्ट करती हैं, हमारे ड्रीम्स पूरा करने में हमारी मदद करती हैं। तो यस, हाथ थाम लो, यही कहना चाहते हैं। शाइन फ्रॉम विद इन, आपके अंदर जो दुख का बादल है या हार्ट जो ब्रेक हो चुका है उसको रिपेयर करने का टाइम आ गया। जैसे ही उसको रिपेयर करोगे, अंदर से एक खिल के बाहर आओगे। और देखो खिलोगे कैसे, अबंडेंस का कार्ड है। वो सारा ड्रामा, वो सारा नेगेटिव थॉट, मेंटल ब्लॉकेजेस, ये सब रिमूव हो जाएगा। और ये जैसे ही रिमूव होता है, आप देखिएगा अबंडेंस आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कंफर्मेशन है कि आप अपने नेगेटिव थॉट से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। यदि आप अकेले ये काम कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, नहीं हो रहा है तो कनेक्ट कीजिएगा। आज लिंक ज़रूर दे दूंगी, ज्वाइन कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल डियर सोल्स। सेफ रहिए, सिक्योर रहिए और बहुत खुश रहिए। तो आज कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, आई एम हैप्पी मत लिखिएगा, मैं बहुत खुश हूँ। आज हिंदी में लिखिएगा, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।